हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ईएमए पार्टनर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2003 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 21 से 22 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी यहाँ पे हायरिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यानी कि जिन भी यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होती है उनको यहाँ पे अगर नई नौकरी वगैरह उनको फाइंड आउट करनी है तो उनको यहाँ पे हेल्प करने का ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको जो एम्प्लॉयज़ वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल हमें यहाँ पे ये कंपनी करती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी में यहाँ पे इंडिया में भी काम करती हुई नजर आती है और उसके अलावा सिंगापुर, दुबई वगैरह ऐसी कंट्रीज में भी ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्लोबल टैलेंट वगैरह होता है उसको यहाँ पे कंपनी क्या कहते हैं कि एक तरीके से अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे ग्लोबली भी काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक लीडरशिप टीम यहाँ पे कंपनी को बनानी है। ये जो कंपनी की खुद की जो कंपनी है और उसके अलावा जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज है उनके अंदर दोनों के अंदर यहाँ पे कंपनी को एक लीडरशिप टीम बनानी है। तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे कंपनी को अपना जो भी करंटली जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे कंपनी को इंप्रूव करना है, जिसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसको यहाँ पे कंपनी को रिपे करना है, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे ये फंड यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी का कंपनी का ये भी कहना है कि यहाँ पे थोड़े कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के रिगार्डिंग अगर कंपनी को कोई अगर कंपनी मिलेगी तो उनको भी एक्वायर करने के रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पे ये कंपनी फंड यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल खास करके अगर हम देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा एक्साइटिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे लगभग 57 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग गिरकर हमें 51 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और पिछले साल अगर हम फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे अराउंड 68 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रेवेन्यू में कोई इतनी ज़्यादा हमें यहाँ पे ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अभी 4 महीने का डेटा यहाँ पे कंपनी ने दिखाया जिसमें लगभग 26 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 6-6.5 करोड़ के लगभग का यहाँ पे पर मंथ का रेवेन्यू में यहाँ पे पहले 4 महीने का कंपनी का नजर आता है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 75 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के कंपेरिजन में लगभग 10-11% के लगभग की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आती है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस में धीरे धीरे करके हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है, लेकिन एकदम से कोई यहाँ पे 40-50% की एनुअल ग्रोथ हमें यहाँ पे बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगी, तो वैसा पर्टिकुलरली बिजनेस हमें यहाँ पे ये नजर नहीं आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में सीधा लगभग 11 करोड़ के नंबर में लगभग 3 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और पिछले साल फिर से नंबर में लगभग 14 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। और अभी 4 महीने में लगभग 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ये साल भी लगभग 14-15 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर ये कंपनी का निकल आएगा। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पूरा सेक्टर है थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ करने वाला सेक्टर में यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे एकदम से आपको यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में कहीं ना कहीं फिनोमिनल रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो वो चांसेस ये कंपनी के नंबर्स को देखिए मुझे लगता है कि वो चांसेस यहाँ पे काफी कम रहने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 124 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,24,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 76 करोड़ के लगभग आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 66 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी लगभग 9 करोड़ के लगभग के अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 76 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी लगभग 25 करोड़ के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग मुझे लगता है कि 2-2,500 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अराउंड 80-90 टाइम्स हमें यहाँ पे ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 23 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 23 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 288-289 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अराउंड 20 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे अवेलेबल है, फिर भी मुझे लगता है कि अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो थोड़े बहुत माइनर लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये कंपनी ग्रो करेगी, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में कहीं ना कि थोड़ा ये पी रेशियो भी ये कंपनी का में थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा लिस्टिंग के बाद में। इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। थोड़े माइनर लिस्टिंग इनके लिए अगर ये आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी करंटली जिस तरीके की मार्केट में सिचुएशन है तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये कंपनी में 5 से 10% के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आप में बिल्कुल भी लॉस लेने की अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो और अगर बाई चांस अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो आप लॉस को यहाँ पे सेटल नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट से मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 से 10% का अगर मुझे लॉस हो जाएगा तो मुझे चलेगा, लेकिन अगर 15-20% का गेन अगर मार्केट में सिचुएशन अच्छी होती है तो अगर 15 से 20% का अगर मेरे को गेन मिल रहा है तो उस सिनेरियो में 5 से 10% का लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये चांस ही नहीं लगता कि यहाँ पे सीधा 90% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। तो वो करंटली कंपनी के फाइनेंशियल देखिए पर्टिकुलरली मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पे इतना कोई सिनेरियो बनेगा। लेकिन अभी फिर भी कुछ भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो जिस तरीके की लिक्विडिटी आईपीओ मार्केट में अवेलेबल है यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लिस्टिंग की डिमांड रहेगी, तो पॉइंट से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ईएमआई पार्टनर्स आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।